हिनागुकी से जुड़ा होने का एक डरावना सपना रोज़े की हर बार आत्मा कपा देता था, लेकिन अब की बारी तोजे उसे विश्वास दिलाता है। हिनागुकी वापस आ चुकी है। डरो मत। उसे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था, इसलिए वही तोजे से मदद मांगता है। यामाटो में सफ़र कर कर हिना इस दुनिया में बसंत का मौसम लाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर रस्म के दौरान हिनागुकी ज़मीन पर गिर जाती है, जहाँ सकुरा उसके लिए बेचैन हो रही थी, पर हिना कह रही है नरेश को फरझर की दूध अभी बेसहारा रो रही होगी। आदमखोरों के इस हमले ने वापस से कईयों को तोड़ दिया था, जहाँ पर सकुरा एजेंसी के ऑफिसर से लड़कर हिनागुकी के आराम की मांग कर रही थी। वो मना कर देते हैं क्योंकि खास तौर पर आदमखोरों के चलते अब वो कोई भी खतरा मोड़ नहीं ले सकते। जल्द ही मौसम का बुलावा करने के साथ इन्हें भी सुरक्षित करना होगा। सकुरा फिर भी हिना के लिए आवाज़ उठा रही थी, जहाँ हिना उसे पुकार कर कहती है मैं ठीक हूँ। सकुरा हिना को इस हालत में नहीं देख पा रही थी, जहाँ पर हिना उसे अपने पास बुलाती है। फोर्सेस एजेंसी नाडेस्को को ढूंढने के लिए काफी बड़ी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। वहां पर बैठा रेंडो धीरे धीरे कर अंदर से मरा जा रहा था, जहां नागुत्सुकी उसे हिम्मत देती है। नाडेस्को अब भी जिंदा है। मौसम के देवता उसके मरने पर किसी नए दूत का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन अब तक कोई व्यक्ति नहीं चुना गया। साथ ही में उन पवित्र निशानों को छुपा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो। नाडेस्को मुझे मदद के लिए पुकार रही होगी। मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी। मुझे अपने बाहर आने वाले सक्सेसर को ट्रेन करना था और आराम से रिटायर हो जाना था। मुझे उस लड़की को अपना दिल ज़रा सा भी नहीं देना था, लेकिन कैसे? मैं उसे अपना दिल दे बैठा हूँ। भगवान, मुझे मेरी ऑटम वापस चाहिए। रात के वक्त किसी होटल में हिनागुकी चैन से सो रही थी, जहाँ पर सकुरा दरवाजे के बाहर विंटर के दोनों गाज सकुरा की रोजे से मीटिंग की बात करने के लिए आए थे। सन्नाटा छा जाता है, जहाँ सकुरा उन्हें हाँ करती है, जिस जवाब की दोनों को ही उम्मीद नहीं थी। जहाँ विंटर पैलेस में रोजे सकुरा को फ़ोन करता है। बचपन में हिनागुकी के अगवा होने के बाद उसके चहेते सभी लोगों के ऊपर गम के बादल छा चुके थे, जहाँ रोजे हर दिन खुद को मारने की कोशिश करता था। सकुरा उसे हर बार रोकती थी, क्योंकि उसके मरने से कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला था। उन्हें हिनागुकी को हर कीमत पे ढूंढना होगा। हिम्मत भरी बात करने वाले सकुरा भी अकेले में कबर्ड में जाकर रोया करती थी। इचोन उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है, जहां उसके हिम्मत के आगे सकुरा कहती है तुम खुद के साथ जबरदस्ती मत करो, अकेले हो तब रो लो। इचोन भी टूट कर रोने लगता है, जहाँ सकुरा उसे गले से लगा लेती है। अभी के वक्त सकुरा के फ़ोन उठाने के साथ ही रोजे उसे कहता है सकुरा, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 10 साल पहले मेरे कारण तुम सभी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माफ़ कर देना। 5 साल बाद उस खोज को रोकने के लिए मैं तुमसे सही ढंग से माफ़ी मांगना चाहता था, स्प्रिंग के मौसम के आने के बाद, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो परजर की दूत अगवा हो चुकी है और ये सब करना बिल्कुल ही मुश्किल है। मैंने उसके साथ 1 महीना बिताया था समनिंग ऑफ सीजन्स के दौरान, और वह बिल्कुल ही नादान बच्ची है। वो अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उसे अपने रिटेनर का साथ चाहिए। हिनागुकी के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उस सब का पछतावा है। मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा है, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हिनागुकी जब अगवा हुई थी तब पुरानी पतझड़ और गर्मियों के दूत ने हमारी मदद नहीं की थी। जैसा कि तुम्हें भी कहा गया होगा, अपना काम निपटाओ और शांति से बैठ जाओ। हम सभी बस प्यादे हैं जिन्हें हालात के हिसाब से जब चाहे तब इस्तेमाल करना चाहता है। हालात को अपना कर उसे बदनसीब ठुकरा कर अकेले छोड़ देना आसान तरीका है उनके हिसाब से, पर मैं उस दिन भी मदद करना चाहता था। मैं चाहता था पूरी दुनिया हमारी मदद करे। मैं पूरे दिल से चाहता था उस लड़की को बचा सकूं जिससे मैं प्यार करता हूँ, सकुरा। इसलिए मैं नाडेस्को को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अब भी वो वही महसूस कर रही है, ठुकराया जाना। मैं बचपन की उस गलती को दोबारा उभरने नहीं देना चाहता। मेरी ज़िंदगी हिनागुकी की मेहरबान है, इसलिए मैं ऐसे ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जिस पर वो गर्व कर सके। इसलिए मैंने और इतोची ने फैसला किया, हम दोनों ऑटम को ढूंढने में मदद करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों सुरक्षित रहो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं। सकुरा उसे बताती है रोजे, तुम बहुत ज़्यादा बेकार प्लानिंग करते हो। तुम बेकार हो और हर बार उदास है तो जैसे शमशान घाट ही तुम्हारा घर है। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तुम जैसा बेकार इंसान हिनागुकी के आसपास भिनभिनाता रहता है। सकुरा ही कुछ ज़्यादा हो गया। खैर, कुछ नहीं करा जा सकता। मैं और हिनागुकी भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हम दोनों भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सुबह के वक्त थकी हुई हिनागुकी ने सकुरा से कहा था मैं खुद भी मौसम का बुलावा जल्दी करना चाहती हूँ। आपको इन बेकार लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ काम के नहीं है। पर सकुरा, मैं ये काम जल्दी कर कर
नारिस्को को पहचाने जाना चाहती हो। मैं जानती हूँ वो क्या महसूस कर रही होगी। वो इंतज़ार कर रही होगी कोई ना कोई आकर उसे बचा ले। मैं उसे दुखी नहीं छोड़ सकती। सकुरा मन ही मन चिढ़ रही थी। ये सब की क्या जरूरत है जबकि हमारी किसी ने मदद नहीं की। किसी ने भी नहीं, हमें सब ने अकेला छोड़ दिया। मैं बस ढूंढती रही और हर जगह ढूंढा और आखिर मैं घर आ गई। वो इंसान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, पर फिर भी आपने घर आना चुना। कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, पर फिर भी ये क्यों? हाँ, हम हमेशा से ऐसी ही थी, एक दयालु और गुणवान इंसान। अब हमेशा से खुद का बलिदान देकर दूसरों को बचाना चाहती है। हिनागी को मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है। होटल में आने के बाद सकुरा रूडी और अयामी को फ़ोन लगाकर इस बारे में बताती है, जो कि उनका साथ देने के लिए तैयार थे। अयामी बताती हैं, काफ़ी वक्त से हम लोग भी परेशान हैं और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। वैसे भी रूडी की लाइफ ऑपरेशन की पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। हिनागी को सकुरा उनके काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है, जहाँ पर 10 साल पहले हुई सर्च एक्सपीडिशन के हिसाब से ही इस साल खोज होने वाली थी। इसलिए अयामी कह रही थी, पतझड़ का बुलावा होने के बाद हम सभी फोर्सेस एजेंसी में मिलेंगे, जहां हिनागी को पूरी कोशिश कर दिन भर जल्द से जल्द मेहनत करते हुए एनसन में मौसम का बुलावा कर रही थी। उसका मन पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त था, जहाँ दिन भर मौसम का बुलावा करने के बाद वो रात को चैन से सो रही थी। इसके साथ पूरे यामाटो में बसंत का मौसम आ चुका था। रोज़ ये जानकर कि वो दोनों हानाजुका बहनों के साथ मिलकर काम करने वाली है, वो तुरंत ही क्या बढ़ता है, तुम्हें ऐसे कोई भी ज़बरदस्ती के सौदे करने की ज़रूरत नहीं है। सकुरा बता दी है, ये हिनागी के कमाल के ऑरा के बदौलत है, जहाँ हम दोनों दोस्तों की तरह है। तुम इसे दोस्तों के बीच हुआ एक सौदा कह सकते हो। तुम्हें क्या समझ में आएगा जिसके आज तक कभी कोई दोस्ती नहीं है। इसके अलावा रोज़ई, मैं आज भी तुम्हें उस सबका दोस्ती मानती हूँ। 10 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी और विंटर गाँव की गलती थी। मेरे लिए तुम्हें माफ़ करना मुश्किल है उस सर्च एक्सपीडिशन को रोकने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे रहने के लिए जगह दी, गांव से निकाले जाने के बाद, और लड़ना सिखाया। इसलिए मैं तुम लोगों को माफ़ करने के लिए एक मौका दे रही हूँ। इस सर्च एक्सपीडिशन में हमारा साथ दो और हम सभी साथ में मिलकर जीत हासिल करेंगे। मैं ये बात तुमसे एजेंट ऑफ द विंटर रोज़े कानबाज की, मेरा कहना है बर्दाश्त करने का वक्त ख़त्म हुआ, अब आगे आकर लड़ने का वक्त आ चुका है। हम सभी के चमकने का दौर आ चुका है। बहुत हो गया अंधेरे में छुपकर बर्दाश्त करना, हम काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। आओ सामने और लड़ो। अगली सुबह हिनागी और सकुरा फोर्सेस एजेंसी जा रहे थे, जहां पर हिनागी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो भी रात में रोज़े से बात करना चाहती थी, जहां सकुरा मन ही मन इस बात को सोचकर परेशान हो रही थी जब उसने रोज़े से सवाल किया था, क्या तुम आज भी हिनागी को चाहते हो? वो पहली वाले इंसान नहीं रही। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उसकी हालत से परिचित हो, पर फिर भी तुम हमसे मिलने भी नहीं आए। सकुरा, मैं तुमसे सच कहूँगा, जब मैंने पहली बार हिना के लौटने की खबर सुनी, मैं खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। मैं खुशी के मारे रो रहा था। जब मैंने विंटर पैलेस पर हुए हमले के बारे में सुना, मेरा दिल बहक चुका था। मुझे चिंता हो रही थी कहीं उसे कुछ होना क्या हो। मैं पल पल मरा जा रहा था। उसकी चिंता ने मेरा भूख चैन सब कुछ छीन लिया था। उसके बिना जीना हर एक दिन मेरे मौत के जैसा था। पर जब मैंने 10 साल बाद उसके द्वारा लाई हुई बसंत को देखा ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश था। मैं तुमसे हर हालत में मिलने आना चाहता था। सारे नियम कानून तोड़ के मैं आ गया, लेकिन हालात हमें मिलने नहीं दे रहे थे। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स कोई धोखा नहीं। चाहे फिर वो इंसान क्यों ना रही हो, पर मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया सकुरा, इतने वक्त तक हिनाकी को बचाने के लिए। उसकी भी आंखें भर आई थी जहाँ वो चौन को फ़ोन दे रहा था, लेकिन वो अपने से दूर करके कहती है, तुम ऐसा करने को किसने कहा? अभी के वक्त सकुरा ये सोचकर परेशान हो रही थी, वो चाहे कितना ही बहादुर बनने का दिखावा क्यों ना कर ले, पर वाकई में वो एक रोने वाली बच्ची है। हिनागू के सामने वो हर बार नरम पर ही जाती है। हिनागी को सामा, इसके आगे का सफ़र काफ़ी ज़्यादा कांटों भरा है। कई लोग हम पे लांछन लगाएंगे और कीचड़ उड़ाएंगे। क्या आप सबके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाओगी। हाँ, बेशक, मैं आपको बचाने के लिए इस दुनिया से कई हज़ारों बार लड़ गुजरने को तैयार हूँ, चाहे फिर मुझे खुशी खुशी मरना ही क्यों ना पड़े। तुम्हें ऐसा नहीं करना। मुश्किल हालातों पे मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम दोनों साथ में इस दुनिया में जिएंगे। ये सुनकर सकुरा के खुशी के मारे आंसू ही निकल पड़ते हैं, जहाँ पर दोनों अपना सफ़र आके जारी रख रहे थे। सकुरा मन ही मन कह रही थी, हम ज़रूर से जिएंगे। इस दुनिया में हर कोई ना कोई आने वाले कल की उम्मीद लगाए बैठा है।
कोई चाहता है वो कल ज़रूर से आए। मौसम भी समान रूप से दोषी और निर्दोष है। खिलखिलाते चेरी ब्लॉसम्स के फूल के साथ हम उनकी दुनिया रंगों से भर देंगे। यही हमारा बदला होने वाला है उन सभी के लिए जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। हम लंबी जिंदगी जिएंगे। हमारी आशाएं और हिम्मत के साथ हम इस पूरी दुनिया के कानून को इतर पितर करके रख देंगे और आखिर में एक लंबी जिंदगी जिएंगे। फोर्सेस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में जाने के बाद साकुरा सभी को बता दिया है यामातो के वसंत की दूत हिनागो की कायो आपकी सेवा में हाजिर है। मैं साकुरा हिमेडा का इनकी प्रोटेक्टर हिनागो की कायो यहाँ पर हाजिर है।